नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हमारी टीम मौजूद है खजौली में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है जिसका नाम है बिलट सिंह जनता बालिका उच्च विद्यालय। आइए इस स्कूल के शिक्षक से साथ ही साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों से हम लोग जानकारी लेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जहाँ तक आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्कूल का जो संचालन है, जो प्रिंसिपल कर रहे हैं उनका नाम है अबरार अहमद जी। वो स्कूल को कई वर्षों से बहुत ही अच्छे तरह से चला रहे हैं। जहाँ तक आपको बता दूं कि वो बहुत ही छोटे कद के हैं, लेकिन बहुत छोटे कद के होने के बावजूद भी स्कूल का संचालन वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। उन्हें कई पुरस्कार भी अभी तक मिल चुका है। तो चलिए उनसे हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ स्कूल के शिक्षक और छात्रों से भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। शिक्षकों से साथ साथ इसके प्रिंसिपल है, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो किस तरह से पढ़ाई चल रही है। तो आइए, यहाँ पर क्लास चल रहा है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षक ये ये 10वां क्लास है। पत्रकार महोदय, चलिए आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह पढ़ाई होती है हमारी। बच्चे बैठ जाओ। कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? मैथ की पढ़ाई हो रही है। पढ़ाने वाले सर का क्या नाम है? ये कैसा पढ़ाते हैं? सारी बच्ची संतुष्ट हो? अगर नहीं हो तो बोलो। मैं स्पेशल व्यवस्था किया हूँ टिफिन में। जो बच्चे पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं या आंशिक रूप से सब्जेक्ट नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था किया है। इन्हीं से हम फिर टिफिन में पढ़वाएंगे। ठीक है? आप जो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा क्लास है? ये 10th का है जी। तो आप ये बताइए कि किस तरह से बच्चों का पढ़ाते हैं? मेरा। सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाना रहता है उसके बारे में मैं बिना किताब की सहायता से पहले उसके बारे में जितना कंटेंट है मैं बच्चों को दे देता हूँ। उसके बाद अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना होता है तो वह पहले पूछ लेती है। जब वह संतुष्ट हो जाती है कि मैंने मतलब इस चैप्टर का सारा कंटेंट समझ गई, तब मैं उसको किताब के लिए खोलती हूँ। किताब खोलो और उसका कोई भी क्वेश्चन बनाओ। अगर उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। वैसे बच्चियां जब मैं पढ़ा चुका रहता हूँ तब उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो क्या लगता है कि प्रधानाध्यापक भी ने बोला है कि अगर किसी बच्चियों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं टिफिन में भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एचएम इसके लिए बहुत ही सहयोगी हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं। तो क्यों ना मैं कुछ अपना समय इनके लिए दूं या अपने बच्चों के लिए दूं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं अच्छी तरह से? बहुत अच्छी समझ में आ रहा है? हमारी ये बच्चियां बहुत अच्छा रिजल्ट, यहाँ तक कि मधुबनी जिला में हमेशा स्थान लाती रही है। तो मैं या हमारे जो शिक्षक पढ़ाते हैं, हमारे जो एचएम जो इनके मार्गदर्शन में सारे बहुत ही अच्छी कर रही है। मैं इन बच्चियों को अच्छे भविष्य का हमेशा कामना करता हूँ। तो आप लोग बताएं कि सर जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आता है? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? ठीक है, आप बताइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साक्षी कुमारी, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। जी। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? त्रिकोणमिति। कौन सा चैप्टर है? प्रूफ डेप्थ चैप्टर। ठीक है। साइन थीटा बाई क्या होता है? लंबवृत्त। चलिए, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। सर जो पढ़ा रहे हैं अच्छा से पढ़ा रहे हैं? जी सर। समझ में आता है? जी सर। कहाँ से आते हैं आप लोग? लक्ष्मीपुर से। लखीमपुर। लिखो, बागीचे में फूल। तो चलिए, यहाँ पर एक और क्लास चल रहा है, क्लास 9th में प्रिंसिपल सर है जो खुद क्लास ले रहे हैं। आइए इनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जी सर, क्या पढ़ा रहे हैं? हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं कौन सा बच्चों क्लास को। चल रहा है? ये 9th क्लास चल रहा है। अभी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज बच्चों को बता रहे हैं? बताएं, बच्चों को बता रहे हैं कि वर्ब और नाउन, जी। इसके पहले नो और नोट का प्रयोग कैसे होता है, जी। ये हम इन बच्चों को बता रहे हैं। तो बच्चों, क्या लिखा तुम लोगों ने? हाँ, तो क्या है? बागीचा क्या है? नाउन। हाँ, नाउन से पहले नो का प्रयोग होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल सर अबरार अहमद सर खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी इंग्लिश की कक्षा चल रही है। जी सर, तो आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चे लोग को समझ पा रहे हैं? बच्चे लोग हाँ, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। बच्चों से पूछ लिया जाए, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। क्या जी, सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? सर जो पढ़ाते हैं कैसा लगता है? मजा आता है?
कुछ बच्चे इनसे हम तो सर क्या कहेंगे, जैसा कि हमें पता चला है कि आप यहाँ उर्दू के टीचर हैं, लेकिन आप यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रहे हैं, तो क्या क्या वजह आखिर ये? बच्चों को हम जो है बराबर अंग्रेजी ट्रांसलेशन और ग्रामर पढ़ाते रहते हैं, इसलिए कि बच्चों का जो जड़ है, जो बुनियाद है वो मजबूत हो। ऐसे हमारे यहाँ अंग्रेजी के टीचर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। हम जो है बच्चों को ज़्यादा कामयाब होने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए ट्रांसलेशन और ग्रामर पढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ बच्चे, इससे हम लोग जानकारी लेते हैं कि जो सर जो बता रहे हैं वो इसे समझ में आ रहा है कि नहीं। जी, अपना परिचय दीजिए, इंग्लिश में बताइए। व्हाट इज योर नेम? My name is Jyoti Kumari. I study in class 9th standard. I am 14 years old. और अभी हम लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर जो बता रहे हैं, क्या बता रहे थे अभी? कि नॉन के पहले नो लगता है और वर्ब के पहले नॉट लगता है। तो सर जो बताते हैं वो अच्छा समझ में आता है? यस सर। अच्छा लगता है पढ़ने में सर का? यस सर। ठीक है, चलिए सिट डाउन। चलिए खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? प्रियंका। मैं लिख रही हूँ, क्या होगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन? आई एम राइटिंग। चलिए सिट डाउन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तनु कुमारी। सर जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी आप लोग को बता रहे हैं। Yes, तो सर जो ट्रांसलेशन बता रहे हैं समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ये बताइए, मैं दिल्ली जा रही हूँ, क्या होगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है। मैं बीमार हूँ। आई एम इल। ठीक है, बैठ जाइए। तो चलिए इस तरह से हम लोग जानकारी लिए हैं बच्चों क्लास 9 के स्टूडेंट से। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को समझ में आ रहा है ना जी? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल में अभी लंच ब्रेक हुआ है और बच्चे लोग अभी खेल में मस्त है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे बच्चे लोग अभी कबड्डी खेल रहे हैं। तो चलिए यहाँ के जो खेल इंस्ट्रक्टर है इनसे बात करेंगे और स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे हम लोग जानकारी। हमारी खेल शिक्षिका हैं इस स्कूल की, इनसे परिचय लें। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? राम दुलारी कुमारी। आप यहाँ क्या है? खेल फिजिकल टीचर हूँ मैं। तो अभी क्या चल रहा है, कौन सा खेल 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 चल रहे रहा हैं है, बच्चे? कबड्डी चल रहा है, इसके बाद फुटबॉल वॉलीबॉल चल रहा है। कौन जी। कौन सा खेल आप लोग यहाँ खिलाती हैं? कैरम बोर्ड खिलवाते हैं, रस्सी कूद, सारी खेल सब करवाते जी, हैं। तो जो आप लोग खेल बच्चे लोग को खिलवाती हैं, क्या जी बच्चे लोग इंटरेस्ट लेते हैं? जी जी, बहुत अच्छा ये से। बताइए कि बच्चे लोग ज्यादा खेलना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी जी है ना? जी, जरूरी है। जी इस बीच में हम ले गए थे बॉयज हाई स्कूल पर, जी। मेरी बच्ची कंप्लीट करके आई। अच्छा ये बताइए कि पढ़ने के साथ साथ खेल क्यों जरूरी है? खेल कूद जरूरी है जी। बच्चे के सार्वजनिक विकास के लिए। जी। हमारे साथ इस स्कूल के एक वरीय शिक्षक आई है। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। जी, अपना मैं- छोटा सा परिचय दीजिए। मैं सुरेश प्रसाद सिंह, वरीय शिक्षक बालिका +2 उच्च विद्यालय खजौली, और यहाँ पर मैं 2014 से कार्यरत हूँ। सब्जेक्ट विषय सामाजिक विज्ञान 9-10, माध्यमिक शिक्षक 9-10। वैसे हमारे प्रधानाध्यापक जो अबरार आनंद सर है, वो कैसे हैं? अबरार अहमद, जो बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं। 2014 से अद्यतन अभी तक इनके साथ मैं कार्य करते आया हूँ। जी। हर क्षेत्र में भरपूर जितने शिक्षक हैं, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मी, जितने भी स्टाफ है, सबों को भरपूर सहयोग देते हैं और दिल से सबको प्रेम करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो किसी को क्लास में पढ़ाना है, कुछ भी करना है तो इतना प्यार से बोलते हैं, जो स्वतः वो कुछ दोबारा मतलब बोल नहीं पाते, स्वतः क्लास चले जाते हैं, पढ़ाते हैं। इनके बिहेवियर से सब बहुत खुश हैं। और इसके साथ साथ नए हमारे शिक्षक सब आए हैं, TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में। उन लोग को भी समय समय पर हमेशा निर्देश देते रहते हैं। अपना पूर्व में जो जितना अनुभव है, अनुभव बीच में क्लास में जाके छात्राओं के बीच बांटते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं कि कैसे क्लास का पढ़ाना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, बच्चे कैसे अनुशासित रहेंगे। साथ साथ जितने भी शिक्षक है, शिक्षक को भी बीच बीच में मीटिंग जब होता है तो अपना अनुभव के आधार पर सबको भरपूर दिशा निर्देश के साथ साथ सहयोग भी देते हैं और सबसे हृदय से प्रेम करते हैं, जिसके कारण सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी से बहुत खुश है। खास करके सर जो है अबरार अहमद सर है, एक विकलांग है। विकलांग होते हुए भी स्कूल का संचालन करना अपने आप में एक चैलेंजिंग भरा काम है। जी, इसके लिए मैं अबरार अहमद को बहुत दिल से स्वागत करता हूँ कि एक दिव्यांग होते भी +2 उच्च विद्यालय बालिका उच्च विद्यालय खजौली के प्रधानाध्यापक के पद पर 2013 से अभी तक कार्य करते आए हैं और अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं, कठिन से कठिन कार्य को अपने बुद्धि और विवेक से
स्वतः सबको साथ लेकर के चलते हैं और किसी भी कठिनाई से कठिनाई परिस्थिति में भी वो समस्या को हल कर देते हैं। ये बहुत बड़ी उनमें खूबी है और उसी के कारण अभी तक वो अच्छे ढंग से संचालित करते आ रहे हैं। आप इस स्कूल की एक शिक्षिका हैं, परिचय दीजिए अपना मैम। मेरा नाम रेणु कुमारी हुआ। जी। कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं? बीपीएससी से टीआरई 2 में मैं हिंदी में यहाँ आई हूँ जी। और कब ज्वाइनिंग की आपने? 2024 में 2024 20 में। फरवरी 2024 को, और मेरा जी। एचएम पद पे भी ज्वाइनिंग होने वाला है। जी। पोस्टेड में मेघौन में हो रही हूँ। मेघौन उच्चतर माध्यमिक स्कूल है उसमें। अच्छा ये बताइए कि आप इसके स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं एबरार अहमद जी कैसे हैं? तो बहुत ही अच्छे हैं, जी, बात व्यवहार कैसा है उनका? बहुत ही मिलनसार हैं और सभी का भावनाओं का ख्याल रखते हैं। जी। सभी टीचर के प्रति इनका सहयोग का भावना रहता है। जहाँ तक सब प्रिंसिपल सर जो है खुद एक विकलांग है, तो विकलांग होते हुए भी स्कूल का संचालन कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग वर्क है उनके लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बहुत ही अच्छा इनका यहाँ पे वर्किंग है। जी। अपने हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे तरह से स्कूल को संचालित कर रखा है। बच्चे भी अच्छा जितने भी स्कूल के स्टाफ हैं सभी के बीच माहौल कैसा रहता है? ठीक ठाक। ठीक ठाक रहता है, फ्रेंडशिप माहौल। हाँ, ठीक है। आप जिस कद के हैं, बहुत सारे लोग आपके कद के अभी हमारे समाज में मिलते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो आगे किस तरह से बढ़े, उन्हें आप मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आदमी जब ठान लेता है, आदमी जब पक्का इरादा कर लेता है, तो विकलांगता उसके आड़े नहीं आती जी। है। ज़्यादा नहीं, कुछ तो कठिनाइयाँ होती है, लेकिन हर काम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अभी हमारी मौजूदगी बिलट सिंह जनता बालिका +2 उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल चैम्बर में है और हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल अबरार अहमद जी है। इनसे हम लोग विभिन्न तरह की जानकारी लेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है। मैं अबरार अहमद जी। इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। जी, सबसे पहले सर अपना छोटा-सा परिचय दीजिए। मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। जी। मुझे शुरू से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। ऊपर वाले की मेहरबानी रही और हमने एमए किया, बीटी किया जी। और भाग्यशाली हैं कि हम इस स्कूल के प्रिंसिपल बने। दूसरी बात, हमने बड़ी परेशानी झेला, बहुत जी। कठिनाई झेला। विकलांगता के कारण हमें कहीं-कहीं परेशानी भी होती थी, जी। समझा? लेकिन हम विकलांगता को धत्ता बताए और हम कभी हिम्मत नहीं हारे। सर आप विकलांग होते हुए भी अभी खजौली जैसे जगह पर और ये +2 स्कूल है, मान सकते हैं ये बहुत बड़ा स्कूल होता है, यहाँ हज़ारों छात्र पढ़ते हैं। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो क्या लगता है कि आपको जिस तरह से इस स्कूल का संचालन आप कर पा रहे हैं, ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग वर्क है? हाँ, ये तो है चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि यहाँ दोनों हैं, माध्यमिक हैं, +2 भी हैं। जी। लेकिन हमारे शिक्षकगण अच्छे हैं, सहयोगी हैं, अच्छे ख्याल के हैं और टैलेंटिव भी हैं। है कि यहाँ कुल कितने शिक्षक हैं? यहाँ 26 शिक्षक हैं। 26 छात्र कितना है यहाँ? 1300। सर इस स्कूल का संचालन कब से कब तक होता है? टाइमिंग क्या है? स्कूल का संचालन गवर्नमेंट के टाइमिंग के अनुसार 9:30 बजे से 4 बजे तक होता है। जी। बीच में 40 मिनट का टिफिन दिया जाता है 12:40 पर। फिर 1:20 से शुरुआत हो जाती है पढ़ाई-लिखाई की। अच्छा सर ये आप जो स्कूल यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए और प्रिंसिपल का कार्य सँभालने के लिए, तो कहाँ से आते हैं? हम मधुबनी से आते हैं जी। और यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, जी। तो किस तरह से आप आते हैं मधुबनी से? हम बाई ट्रेन आते हैं जी। या कभी ट्रेन देर रही या ट्रेन छूट गई, तो बच्चे हमें यहाँ पहुँचाते हैं। जी। जी सर ये बताइए कि जिस तरह से आप एक विकलांग हैं और यहाँ कुल 26-27 शिक्षक हैं, तो क्या शिक्षक लोग का आपको सहयोग मिलता है? हाँ, इस सहयोग तरह का नहीं। कोई भेदभाव नहीं ना? नहीं, 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 कोई भेदभाव नहीं। सारे शिक्षक हमें सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, जी। हेल्प करते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि आप शिक्षक कब बने? हम 2007 में शिक्षक बने। चयन मेरा हुआ था 97 में। दुर्भाग्य से हमारी बहाली नहीं हो पाई। हम हाई कोर्ट लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट लड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमारी बहाली हुई। 2007 में आप शिक्षक बने? जी, तो 2007। लगभग 18 साल हो गए आपको शिक्षक बने हुए। इतने वर्षों में आपने क्या-क्या उपलब्धि हासिल की? 18 वर्ष हो गया। इतने वर्षों में हमने जो है ये माध्यमिक था +2 बनवाए। जी। यहाँ जो है कुछ इस स्कूल को माध्यमिक से +2 बनाने में आपका अहम योगदान रहा। हाँ, हम योगदान रहा। जी। मेरे ही योगदान से ये हुआ है। जी।
गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, स्कीम आई और हम पहल किए। हम पहले इसकी स्वीकृति करा लिए। इसमें बहुत सारी कमी थी जिसको हमने पूरा किया, जैसे लेटिन आपको कोई पुरस्कार भी मिल चुका है? 2003 में माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने हमें अच्छा। सर्वाइवल अवार्ड दिया था, जी। जो चाणक्य पैलेस में वितरण किया गया था। तो ये जो सर्वाइवल अवार्ड मिला था वो किस लिए आपको मिला था? वो पढ़े लिखे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने किया था। तो रामविलास जी के द्वारा पुरस्कार मिला अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रामविलास जी उस समय भारत के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। जी जी जी। और सर ये बताइए कि आप जो स्कूल में एज ए प्रिंसिपल हैं तो बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करते हैं? बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बुझाते हैं और उनको प्रोत्साहित भी हम बराबर करते रहते हैं। जी। इस तरह बच्चे जो है अच्छा सर ये बताइए कि आप यहाँ प्रिंसिपल कब बने? 1 जुलाई 2013 को हमने पदभार लिया प्रिंसिपल का। जी। तब से अब तक मैं ही हूँ। ये कि आप जिस कद के हैं, बहुत सारे लोग आपके कद के अभी हमारे समाज में मिलते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो आगे किस तरह से बढ़े, उन्हें आप मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आदमी जब ठान लेता है, आदमी जब पक्का इरादा कर लेता है, तो विकलांगता उसके आड़े नहीं आती जी। है, ज़्यादा नहीं। कुछ तो कठिनाइयाँ होती है, लेकिन हर काम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इन लोगों को जो अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा कोशिश करते रहना जी चाहिए। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हौसला बुलंद है तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे टीम को दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने मूल्यवान समय निकाला और हमारे स्कूल तक आए। धन्यवाद।